हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, चकाचक होंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने थरली लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 को अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसके रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा। एंड अपने नोट्स अच्छे से आपके क्या होंगे, कंप्लीटेड होंगे, और उसका भी रिवीजन आपने थॉरो कर लिया होगा। तो किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से अपन क्या लेते हैं, एक प्रीकैप लेते हैं। इस प्रीकैप के अंदर ओहो फिर गलती हो गई, प्रीकैप नहीं, इट्स अ रीकैप। सो रीकैप के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले फॉर लेक्चर 1 में क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा था, लेवोइजियर, डॉबर्नियर, न्यूलैंड्स, लोथरमेयर कर्व। फिर हमने लेक्चर 2 में किसके लिए बात करी थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बात करी थी। देन लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया। एंड देन हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के को समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स को हमने स्टडी करने का प्लान किया। एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स को स्टार्ट किया था, जहां पे एस ब्लॉक को हमने अच्छी तरीके से क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। नाउ मूविंग ऑन किसके ऊपर, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है पी ब्लॉक आपका कहां से कहां तक रहता है बच्चों, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो सारा एरिया है वो सारा किसने कवर कर रखा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ने कवर कर रखा है। और पी ब्लॉक आपके शुरुआत कहां से जाते हैं, पीरियड 1 से आपके शुरू हो जाते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा, पीरियड 7 तक जाते हैं। सो आपके जितने भी एलिमेंट्स पीरियड 1 से पीरियड 7 और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में आ रहे हैं, सबके सब आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक के लिए एक बात मैं आपको ध्यान देता हूं, जो अभी के लिए बस आपको दिमाग में रखनी है, ये बहुत ही वर्सेटाइल ब्लॉक होता है। ये क्या होता है बच्चे, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल ब्लॉक होता है। इसके अंदर बहुत सारे आपको इरेगुलरिटीज, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बट उनका इन डेप्थ डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम प्योरली पी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी हमें ऊपर ऊपर से समझना है कि जिससे हम चीजों को रिलेट करना सीख सके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट किसी देरी। हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप 13 की। सो ग्रुप 13 की बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो ग्रुप 13 को हम क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोरोन फैमिली कहते हैं। एंड मेंडलीव के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो ये आपका 3A कहलाता है। क्या कहलाता है, 3A कहलाता है। तो ग्रुप 13 को याद रखने का तरीका क्या है हमारे पास, क्या है बताओ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कि भैया बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर खरीद के लाए हैं, थैले में भर कर आज बनेगी बढ़िया चकाचक मसालेदार सब्जी। सो बैंगन का मतलब यहाँ पे क्या है, बोरोन है। आलू का मतलब यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम है। गाजर का मतलब यहाँ गैलियम है। इन का मतलब यहाँ इंडियम है। और थैले का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है, थैलियम है। सो अगर बोरोन की हम बात करते हैं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5। अब देखो ध्यान क्या रखने वाली बात है, एटॉमिक नंबर कैसे अपन लोग क्या करेंगे, गैस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर को गैस करने के लिए हम मैजिक नंबर्स का यूज करते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इन मैजिक नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं। सो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 5। अब एस ब्लॉक में हम क्या करते थे कि जिस लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है, उसके एटॉमिक नंबर में वो एलिमेंट जिस पीरियड में रहता है उसमें कितने एलिमेंट रहते हैं, दोनों को जोड़ देते थे। बट यहां पर हमको क्या करना है पी ब्लॉक में, कि एटॉमिक नंबर तो लास्ट एलिमेंट का लेना है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको जो उठाने हैं वो उस करंट एलिमेंट के पीरियड के उठाने जिसमें जिसके एटॉमिक नंबर को हम ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसका एटॉमिक नंबर ढूंढ रहे हैं बच्चों, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में रहता है, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं, 8। इस 8 को बोरोन के एटॉमिक नंबर में जोड़ोगे तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 13। ऐसे ही अब गैलियम की बात करें तो गैलियम कौन से पीरियड में रहता है, फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने रहते हैं, 18। 18 को 13 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 31। इंडियम की बात करता हूं तो इंडियम किस में रहता है, फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में अगेन कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 18। इस 18 को जैसे ही 31 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 49। अब अगर मैं बात करता हूं थैलियम, थैलियम के एटॉमिक नंबर को ढूंढने के लिए, थैलियम किस पीरियड में रहता है, सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं, 32। इस 32 को लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर मतलब इंडियन के एटॉमिक नंबर में जोड़ोगे तो 49 को जैसे ही 32 में ऐड करोगे तो आपका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, 81 बनेगा। तो इस तरीके से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के एटॉमिक नंबर को आप क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो। अब बात किसकी आती है, तो बोरोन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर वैसे तो क्या बोला जाता है कि एक ग्रुप में रहने वाले सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, और अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उनका बैकग्राउंड भी सेम होना चाहिए। बट यहां पर आपको यही थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है कि बोरोन आपका क्या होता है, नॉन मेटल। वहीं एल्यूमिनियम से लेकर इंडियम तक जितने भी एलिमेंट है ये सबका नेचर कैसा है, मेटेलिक नेचर। बट दो अलग अलग
प्रॉपर्टीज, दो अलग अलग सेट ऑफ एलिमेंट्स फिर एक ग्रुप में क्या कर रहे हैं? वो ये एक ग्रुप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि इनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सबके पास सेम है, इसीलिए इनको एक ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग किया हुआ है। अब बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन है। और एक्स्ट्रा में आपको क्या रखना है? 3s2 3p1। गैलियम की बात करें तो इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन, 4s2 3d10 4p1। इंडियम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? क्रिप्टॉन, 5s2 4d10 5p1। और अगर थैलियम की मैं बात करता हूं तो इसके लिए आपके पास नियरेस्ट नोबल गैस जेनॉन है और यहां पे आएगा 6s2 4f14 5d10 और 6p1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ कितना है? 2 बोरोन में, और ये 2 आपका s सब शेल और p दोनों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2s और 2p मिलके यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है। ऐसे ही एल्यूमिनियम में 3s और 3p मिलके आउटर मोस्ट शेल है, ऐसे ही गैलियम में 4s और 4p मिलकर आउटर मोस्ट शेल है, और इंडियम में 5s और 5p मिलकर आउटर मोस्ट शेल है, और थैलियम में 6s और 6p आपकर मिलकर क्या है? आउटर मोस्ट शेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब हमें क्या मालूम है कि भैया आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है कि नहीं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ गए? 3, और आप देख रहे हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ये एक ग्रुप का हिस्सा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये सारे लोग किसकी तरह दिखना चाहते हैं? ये सब नोबल गैस की तरह दिखना चाहते हैं। क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि दे वांट टू गेट स्टेबल, स्टेबिलिटी चाहिए। अब आप सोचो नोबल गैस क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसको इन शॉर्ट अपन कहते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये लोग भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। अब इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बोरोन के पास दो रास्ते, या तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उसने सोचा यार 5 इलेक्ट्रॉन की उधारी लेने से बेटर क्यों ना मैं अपने ही पेट को काट के थोड़ा संतुष्टि फील कर ले। तो ये क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय जो 3 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में, इसको ये लोग क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, और इसी वजह से इनकी कॉमन वैलेंसी जो देखने को मिलती है इन सब के नजर से वो +3 होती है। बट एक चीज मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे बता देता हूं कि क्या सारे लोग हर वक्त सिर्फ +3 वैलेंसी शो करते हैं ग्रुप 13 में? ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा वैलेंसी भी ये लोग शो करते हैं। बट वो क्यों करते हैं, वो वैलेंसी कौन सी है, वो सब आगे की चर्चा का पार्ट है। अभी के लिए इन जनरल आपको यही ध्यान रखना है। अब बात करें इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपने क्या देखा कि आपका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, वो s से भी जुड़ा हुआ है, और यही हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p से भी जुड़ा हुआ है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने हैं? 1। तो ns2 np1 ग्रुप 13 या मैं बोलूं 3a सब ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आई है। इतना आपको समझ में आया? समझ में आया कौन नॉन मेटल कौन मेटल्स? ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली कहते हैं, मेंडलीव के हिसाब से ये 3a सब ग्रुप है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। डाउट हो कमेंट कर देना फटाफट से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? ग्रुप 14 की। सो ग्रुप 14 को हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप 14 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बन फैमिली कहते हैं। और मेंडलीव के हिसाब से यही जो कार्बन फैमिली है इसको हमने 4a का दर्जा दे रखा है। किसका दर्जा दे रखा है? 4 है। अब कार्बन फैमिली को याद करने का न्यूमोनिक्स क्या है? बड़ा सिंपल है, क्यों सीता गई सुनो प्रभु। भाई सीता जी चली गई थी ना वनवास, आने के बाद राम जी 14 साल का वनवास काट के आए थे। उसके बाद भी जो सीता माता थी वो क्या थे, जब वो अपने राज्य में एंटर कर रहे थे तो किसी की कुछ बात राम जी ने सुन ली थी, और जिसकी वजह से सीता जी वो घर छोड़ के 14 साल का वनवास काटने के बाद भी जब वो अपने कि मतलब महल में आई तो उनको वो महल छोड़ के जाना पड़ा था, और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी जंगल में काटी थी। तो वही एक सिंपल सा अपन ने यहाँ पे उसी को रिलेट करते हुए बना दिया, क्यों सीता गई सुनो प्रभु। प्रभु जी बताओ, सुनो आप, क्यों सीता जी चली गई? तो क्यों का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? कार्बन है। सीता जी का मतलब है यहाँ पे सिलिकन है। गई का मतलब
यहाँ पे जर्मेनियम है, सुनो का मतलब यहाँ पर टिन है, और प्रभु का मतलब बेटा यहाँ पर लेड है। आया समझ में? वहीं अगर अब मैं बात करूं तो जो हमारा कार्बन है, तो कार्बन किसकी कैटेगरी में आता है? कार्बन आता है नॉन मेटल की कैटेगरी में। वहीं अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करता हूं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। और वहीं टिन और लेड की अगर हम बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? मेटल्स। तो आप सोचो कितना ज्यादा, इसीलिए वर्सेटाइल बोला है पी ब्लॉक को कि एक ही ग्रुप में नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मेटल सब लोग देखने को मिल रहे हैं। मतलब समझ सकते हो कि हाउ डिफरेंट दे आर मेड ऑफ, इसीलिए इनकी पढ़ाई बहुत डीप में है और अलग से इन पे चैप्टर्स है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 6। अब पी ब्लॉक के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे सिलिकॉन का अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो सिलिकॉन कौन से पीरियड में रहता है? थर्ड। इस पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं? 8। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर में जैसे इसको जोड़ोगे 14। जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम कौन से पीरियड में रहता है? फोर्थ। आप क्या करोगे? फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं? 18। 18 को सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर में जोड़ोगे तो आएगा 32। वैसे ही अगर अगेन टिन जिस पीरियड में रहता है उसमें भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18। 18 को 32 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50। एंड पोलोनियम किस में रहता है? सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड के अंदर अगर मैं बात करता हूं कितने एलिमेंट रहते हैं बच्चों? 32 रहते हैं। 50 में जोड़ देंगे तो आएगा 82। एंड सेवेंथ पीरियड ऑफ पी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वीकेंड माना गया, बट अब जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उसको मेंशन भी किया जाता है, बट वो हमारा स्टडी का पार्ट अभी भी नहीं बने हैं। आया समझ में कि नहीं? चलो बढ़िया, सही चल रहे, सही स्पीड है, ठीक है। चलो तो नो बकवास, नो रील कटिंग, अपन तो कॉन्सेप्ट के बहाने ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, सर 1s2 2s2 2p2 मनी मन बोलते चलो साथ ही साथ। सिलिकॉन का क्या होता है? नियरेस्ट नोबल गैस सर नियॉन है, एक्स्ट्रा में आपको 3s2 3p2 देखने को मिलेगा। अरे जर्मेनियम का क्या है सर? नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन 4s2, फिर हम लोग यहाँ पे 3d10 और 4p1। टिन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? क्रिप्टॉन 5s2 4d10 5p1। और पोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट नोबल गैस जिनॉन 6s2 4f14 और 6p2। अब अगेन आप देखोगे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 2, वो s और p दोनों से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये दोनों मिलकर आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ पे 3s और 3p, यहाँ पे 4s 4p, यहाँ पे 5s 5p और यहाँ पे 6s और 6p। ओ यहाँ पे 2 आएगा, 4p1 क्यों आएगा? 4p2 आएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक तो बच्चे अगर जो रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब पे डलने के बाद पढ़ रहे होते तो कमेंट भर देते, अरे सर ऐसे कैसे लिख दिया, 4p2 होता है। तो मेरे को पता चल गई मेरी गलती, मैंने सुधार भी लिया। चलो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगेन आप बोलोगे सर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। नाउ दिस इज समथिंग सीरियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? यहाँ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यह तो 4 किसी से ले भी सकते हैं, तो 4 किसी को दे भी सकते हैं। तो जब ये इस दो रास्ते पे आके खड़े हो गए कि हम दें या लें, तो इन्होंने ना तो देना पसंद किया ना ही लेना पसंद किया। इन्होंने क्या बोला? नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ना तो हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे। एंड यहीं से एंड फ्रॉम हेयर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट केम अप। और यहीं से हमें पता चला कि म्यूचुअल शेयरिंग करके भी लोग आपस में कंबाइन हो सकते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए यहीं से जब म्यूचुअल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया, और म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जब भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी इसी से निकला है। आया समझ में? तो ग्रुप 14 की 4 इलेक्ट्रॉन ना लेने की ना देने की आदत से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया, जो आगे चल के हमारी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना। अब अगर मैं बात करूं किसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप फिर से बोलोगे कि सर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस से भी जुड़ा है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पी से भी जुड़ा है। एस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है,
P में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो NH2 NP2 आपका क्या कहलाएगा बच्चों? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। किसका? ग्रुप 14 का, जिसको हम 4A भी बोलते हैं। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। बीच बीच में बोलना पड़ता है, फील लगता है कि जैसे तुम लोग सामने बैठे हो। सो ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं, सो ग्रुप 15 को प्यार से कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। प्यार से क्या कहा जाता है बच्चों? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली को और अपन प्यार से क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। भाई इनको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, और इनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? निकोजेंस। तो ग्रुप 15 में कौन कौन रहता है, कैसे इनको याद किया जाए, इनके लिए क्या न्यूमोनिक्स है, आओ देखो। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिल्मी ज्ञान लेके आए, थोड़ा सा अभी हम स्पिरिचुअल की तरफ गए थे ग्रुप 14 में, यहाँ पर अपन लेके आते थोड़ा फिल्मी ज्ञान। तो नाना पाटेकर, तो इनके बारे में अफवाह फैला रहे कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। मतलब सोचो एक्ट्रेस है, इनके पास तो पैसों की भरमार होगी, पर मैंने इनके बारे में अफवाह फैला दी कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या हैं? भिखारी हैं। सो नाना का मतलब हो गया नाइट्रोजन, पाटेकर का मतलब हो गया फास्फोरस, ऐश्वर्या का मतलब हो गया आर्सेनिक, और सब का मतलब हो गया एंटीमनी, और भिखारी का मतलब हो गया बिस्मथ। सो नाना पाटेकर मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये आपके क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं बच्चे? मेटेलॉइड्स होते हैं। और अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है बच्चे? मेटल होता है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, अब अगर मैं बात करूं इनके एटॉमिक नंबर की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। पी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर नेक्स्ट एलिमेंट का ढूंढने के लिए क्या करते हैं? वो जिस पीरियड में रह रहा है उसमें जो एलिमेंट है लास्ट एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो। पीरियड थर्ड फॉस्फोरस, एलिमेंट नंबर कितना हुआ? 8, 8 और 7 15। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं? 18, 18 और 15 जोड़े तो कितना है? 33। फिफ्थ पीरियड में अगेन 18, 18 और 33 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 51। और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अरे भैया ध्यान से देखो क्या आया यहाँ? 2p3 आया। P3 का मतलब ये आप देख रहे हो, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। P आधा भरा हुआ है, तो जब भी किसी भी सबशेल में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, तो उनके पास हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनके पास होती है, जिसको हम हाफ फिल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो आगे चल के यही ग्रुप 15 की हाफ फिल स्टेबिलिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से बहुत सारे एक्सेप्शंस देते हुए इनको आप देखोगे। फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नियॉन 3s2 3p3। तो अगर एक बंदा हाफ फील्ड है तो सारे ही हाफ फील्ड होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सबके सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो लास्ट रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगी, ठीक है। आर्गन 4s2 3d10 4p3। एंटीमनी की बात करें, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p3। और बिस्मथ की मैं बात करूं, जिनॉन 6s2 5d10 और 6p3। तो इन सब के पास हाफ फिल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ये इनको आगे चल के लोगों से अलग बनाने में काम आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपको क्लियरली समझ रहा होगा कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर s और p दोनों से जुड़ा है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। अब पॉइंट आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये दिखना किसके चाहते हैं? नोबल गैस के लिए। नोबल गैस की तरह क्यों दिखना चाहते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो इन्होंने कहा हम भी हमारा ऑक्टेट पूरा करेंगे। मैंने कहा करो। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, तो जो पीछे वाला सबशेल है वो ऑक्टेट वहां कंप्लीट है, या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ पर अगर बुद्धिमानी दिखाई जाए तो बुद्धिमानी यही कहती है कि अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो इनको किस तरफ जाना चाहिए? टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। इनको किस तरफ जाना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए?
इलेक्ट्रॉन गेन की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से इनकी जो वैलेंसी होती है बच्चों वो -3 होती है। तो देखो वैलेंसी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी को हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाता है, 1 2 3 ऐसे ही देखा जाता है। बट पॉजिटिव साइन किसी के आगे लगा है और नेगेटिव साइन किसी के आगे लगा है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि वो जो वैलेंसी शो हो रही है 1 2 3, अगर उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है इसका मतलब इट मीन्स दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। 1+1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। और किसी के आगे नेगेटिव साइन लगा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये दे आर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वैलेंसी -3, कोई 2 करेगा तो -2 और कोई 1 करेगा तो -1। आया समझ में। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, NS2 NP3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, NS2 NP3 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। ग्रुप 15 क्या होता है समझ में आया, बहुत अच्छे। तो अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, ग्रुप 16। सो ग्रुप 16 को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली तो कहा ही जाता है, साथ में प्यार से इनको चाल्कोजेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस। और अगर इनको चाल्कोजेंस कहा जा रहा है तो ये चाल्कोजेंस की फैमिली में कौन कौन रहता है, ध्यान से देखो, ओ, स्टाइल, से, टी, पो। तो ओ मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेलुरियम और पो मतलब पोलोनियम। एटॉमिक नंबर की बात करें 8, थर्ड पीरियड में 8 रहते हैं, 8 और 8 16, फोर्थ पीरियड में 18 रहते हैं, 18 और 16 34, फिफ्थ पीरियड में 18 रहते हैं, 18 को 34 में जोड़ा तो कितना आया 52, एंड यहाँ पे कितना आएगा 84 आएगा, क्योंकि सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं 32। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ये दोनों आपके कौन है, नॉन मेटल हैं। सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें तो ये आपके कौन है बेटा, मेटेलॉइड्स है। और पोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन है, मेटल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p4 यही होगी। सिलिकॉन क्या, सॉरी सल्फर की बात करें, सो नियॉन 3s2 3p4। सेलेनियम की अगर मैं बात करूं तो आर्गन 4s2 3d10 4p4। टेलुरियम की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टन 5s2 4d10 5p4 होगी। और पोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो जिनॉन 6s2 4f14 5d10 और 6p4। आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल आपका 2s और 2p मिलकर आउटर मोस्ट शेल बना रहे हैं, तो s और p के इलेक्ट्रॉन कंबाइनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ग्रुप 16 के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लेने में बुद्धिमानी है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, पर हम बोलते हैं -2 है, जिससे सामने वाले को पता चले कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। आप सिर्फ 2 लिख दोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, लूज होके वो वैलेंसी आ रही है या गेन होके आ रही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो वो क्या होगी, NS2 NP4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नहीं, बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या, पक्की बात, वेरी गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन को कौन देखने को मिलेगा, ग्रुप 17 देखने को मिलेगा। और अगर ग्रुप 17 देखने को मिल रहा है तो भैया इनको प्यार से कहते हैं हेलोजन्स। क्या कहते हैं, हेलोजन। सबसे ज्यादा हाई हेलो वाले एलिमेंट चाहिए हर जगह, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब जगह भरमार दिखेंगे आपको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसके लिए कहते हैं भैया थोड़ा सा अपन फिर कल बाहर आई आई अंटी। तो फिर का मतलब हो गया फ्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन और अंटी का मतलब एस्टाटाइन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उससे पहले इसका एटॉमिक नंबर 9। क्लोरीन में अगर मैं 8 जोड़ दूं 17, 17 में 18 जोड़ दूं तो कितना होगा 35, 35 में फिर से 18 जोड़ दूं तो 53। क्यों जोड़ रहा हूं आपको बताया है मैंने। और एस्टाटाइन में अगर मैं 32 जोड़ दूं तो 85। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे ये सारे आपके कौन है बेटा,
नॉन मेटल है, और एस्टेटाइन ही सिर्फ आपका क्या है यहाँ पे मेटल है। क्या है बच्चे? मेटल है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन में क्या देखने को मिलेगा? नोबल गैस इसके लिए कौन होगी? नियॉन होगी, और एक्स्ट्रा में आपको 3s2 3p5। ब्रोमीन में नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी? आर्गन होगी, और आपको क्या देखने को मिलेगा? 4s2 3d10 4p5। आयोडीन में आपको देखने को मिलेगा 5s2 4d10 5p5। और एस्टेटाइन में क्या देखने को मिलेगा? एस्टेटाइन में आपको देखने को मिलेगा 6s2 4f14 5d10 और 6p5। तो अगर क्लियरली आप यहाँ से देख पा रहे हो, क्लियरली अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट कोफिशिएंट अगेन एस और पी दोनों से जुड़ा है, और हाईएस्ट कोफिशिएंट अगर एस और पी दोनों से जुड़ा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होने वाले हैं? 7 होने वाले हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 होने वाले हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए वैलेंसी -1 होती है, और एक इलेक्ट्रॉन झटपट एक्सेप्ट करने की वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इनका। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आगे अभी अपन पढ़ेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? NS2 NP5 होगा। क्या होगा? NS2 NP5। आया समझ में? अब आते हैं पी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप, ग्रुप 18, जिसमें कौन रहती हैं? नोबल गैसेस। ग्रुप 18 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 18 के अंदर कौन रहता है बेटा? नोबल गैसेस रहती हैं। कौन रहते हैं? नोबल गैसेस रहती हैं। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनीशियम। ओ जी, ये सात के साथ आपकी क्या है? नोबल गैसेस है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 8 जोड़ा 10, फिर से 8 जोड़ा 18, फिर से 18 जोड़ा 36, फिर से 18 जोड़ा 54, और फिर से अगर मैं यहाँ पे, अरे क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक मिनट एक मिनट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक मिनट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन गायब है। देख रहे हो, एक बच्चा गायब होने से मैंने वही सोचा यार, होगा नीशियम तो आखिरी एलिमेंट 118 होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो गई? ऐसे गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है। तो जिनॉन का क्या होगा? 54 होगा। रेडॉन का क्या होगा? 86 होगा। एंड 86 में अगर मैं फिर से 32 जोड़ूंगा तो मेरे पास ऑर्गेनीशियम कितना आ जाएगा? 118। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो 1s2। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? सोचो कि आपके जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अभी तक आपने पढ़े ग्रुप 13 से लेकर 17 तक, इन सब के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा था, इसलिए वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। बट यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, बट स्टिल इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना है। दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इज इन एस ऑर्बिटल, बट येट पार्ट ऑफ पी ब्लॉक। किसका पार्ट है ये? पी ब्लॉक का। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चे तो क्या होगा? तो वो होगा आपके पास 1s2 2s2 2p6। आर्गन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नियॉन 3s2 3p6। क्रिप्टॉन के लिए बात करें, आर्गन 4s2 3d10 4p6। जिनॉन के लिए मैं बात करूं तो क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6। और रेडॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? जिनॉन 6s2 4f14 5d10 और 6p6। एंड ऑर्गेनीशियम के लिए मैं बात करूं तो नियरेस्ट नोबल गैस रेडॉन 7s2 5f14 6d10 और 7p6। तो सारे के सारे जो एलिमेंट है बेटा वो क्या है, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया है। नोबल गैस के बारे में एक्स्ट्रा में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नोबल गैस होती हैं, ठीक है, इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसी वजह से मोस्टली जो नोबल गैस है, देखो मैंने वर्ड बोला है मोस्टली, मोस्टली नोबल गैस क्या होती हैं? इनर्ट इन नेचर होते हैं। इनर्ट इन नेचर का मतलब नॉन रिएक्टिव होती हैं। बट सम नोबल गैस कंपाउंड
आर सीन, दैट इज जिनॉन और क्रिप्टॉन, आपको आगे चल के कुछ कंपाउंड बनाते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब सारे नोबल गैस एकदम नॉन रिएक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। सो नोबल गैसेस के बारे में पता चला, वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चे, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP6, और यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं पीरियड टर्मिनेटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी पीरियड नोबल गैस पे ही खत्म होती है, तो मैं इसको पीरियड टर्मिनेटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकता हूं। सो हम लोगों ने बच्चों आज पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक क्या होते हैं सबको देखा। अच्छा एक चीज रह गई, जैसे ग्रुप 14 को 4A बोला जाता है, वैसे ही ग्रुप 15 को 5A बोला जाता है, ग्रुप 16 को 6A बोला जाता है, ग्रुप 17 को 7A बोला जाता है, और ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं मेंडलीव की भाषा में, जीरोथ ग्रुप। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा अब तक, जीरोथ ग्रुप कौन, जीरोथ ग्रुप नोबल गैस वाले। आया समझ में कि नहीं, वेरी गुड। तो अब अगर मैं यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक की बात करूं, पूरे पी ब्लॉक की, तो 13 से लेकर 18 तक आपने NS2 सबके पास देखा, बट पी के अंदर 13 में एक इलेक्ट्रॉन थे, 14 में 2, 15 में 3, 16 में 4, 17 में 5 और 18 में 6। इसका मतलब पी में अगर मैं 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन चेंज करता जाऊं, तो पी ब्लॉक के अलग अलग ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो यही इसकी क्या कहलाती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज अगर देखा जाए, तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट क्या है, n, तो ये आपको क्या बता रहा है बेटा, पीरियड नंबर बता रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किस सबशेल में हुई, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री का जो सबशेल है वो आपका क्या है बच्चे, वो आपका पी सबशेल है। वो क्या है आपका, माय मिस्टेक, जस्ट अ सेकंड, आई श्योर थिंक सो सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर, कोई बात नहीं, ब्लैंक स्क्रीन होगी। यहाँ तक अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो दे कैन वेट फॉर 2-3 मिनट्स, इतने में तो मेरे ख्याल से रिकवर हो जाएगी स्क्रीन। उड़ी बाबा, ये क्या हो गया, उड़ी बाबा, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ आ गया उड़ी बाबा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके जिस सबशेल में जा रहा है वो क्या है, पी है। इसका मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पी ब्लॉक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसमें 10 जोड़ दिया जाए, पी ब्लॉक के अगर आपको पता चल गया ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 10 जोड़ दोगे, तो यही इसके क्या होते हैं बेटा, ग्रुप नंबर की जानकारी मिलती है। तो किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दे दूं, तो किस पीरियड में रहता है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, आप फटाफट से बता सकते हैं। सो इसी के साथ हमारे पी ब्लॉक का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, कौन उसमें रहता है, कौन मेटल, कौन नॉन मेटल्स, कौन नॉन मेटेलॉइड्स, सब नॉन मेटेलॉइड्स नहीं सॉरी मेटेलॉइड्स, ठीक है, थोड़ा जोश जोश में अपन आगे निकल जाते हैं। सारी चीजें बेटा हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के अंदर 2 पार्ट अपने बच रहे हैं, अब एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको भी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसी के साथ अगेन छोटी सी डिमांड है, बोल दूं, तो छोटी सी डिमांड है बच्चों, एनसीईआरटी को मत छोड़ना, एनसीईआरटी रीड करना, नोट्स अच्छे से बनाना, नोट्स ही बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन आपके आगे चल के बनने वाले हैं। तो नोट्स से कभी भी किसी प्रकार का घपलेबाजी मत करना। और ये दोनों चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली, मतलब आपकी और मेरी ट्यूनिंग बैठने लग रही है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एंड मेरे लिए इतना ही बहुत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब इज अ वेरी मच, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बोल देते हैं थोड़ा सा, और इसी के साथ स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।